साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और यूनिक सी वीडियो को लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर पाएंगे, कितने मंथ की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना सही रहता है, किस टाइम पर प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना होता है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने महीने की जो गाय या फिर भैंस या फिर जो बछिया होती है उसको हमें प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना होता है। तो 90 दिन की यानी कि जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उस समय हमें गाय भैंस को चेकआउट करना चाहिए कि वह गाभिन है या फिर नहीं। अब ये जो बच्चियाँ इसके टीका लगाए हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं, तो एक परफेक्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने का। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टाइम सही रहता है। तो सुबह के समय जब आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो एक आपको होप होती है कि आप एक अच्छी तरह से प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर पाएंगे और डाउटफुल की जो कंडीशन होती है वो ना के बराबर रहती है। इसमें फ़ायदा क्या है कि सुबह के टाइम जब आप जाते हैं तो पशु जो रात को चारा वगैरह जो पानी पीता है वो सुबह के टाइम जो पशु का पेट होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। तो जब आप रेक्टम के अंदर हाथ डालते हैं तो आपको जो सर्विक्स है वो आपको अच्छे से फील हो जाएगी। फिर आप अच्छे से सर्विक्स को होल्ड करके उसको पकड़ कर आगे हॉर्न को फील करेंगे। अगर ओव्यूलेशन जिस हॉर्न में हुआ होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 महीने की कंडीशन में एक फुटबॉल की आकृति के समान होता है। तो अगर आपको वो हॉर्न फील हो जाता है अच्छी तरह से तो आप प्रेगनेंसी को इजीली डायग्नोस कर पाएंगे। अगर पशु का पेट भरी रहेगा और कहीं आपको ब्लैडर फील हो गया तो ब्लैडर जब यूरिनरी ब्लैडर आपको फील होगा क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेम होता है। सर्विक्स के साथ ही कई बार ब्लैडर होता है। तो जैसे आप सर्विक्स से थोड़ा सा हाथ हटाते हैं, आपका जो हाथ है वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और आपको लगेगा कि ये जो पशु है वो गाभिन है। ये बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है लोगों को, तो कभी भी आप ऐसा ना करें। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप उतने एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू प्रैक्टिशनर हैं या आप पुराने भी हैं, तो भी आप सुबह के टाइम ही प्रेगनेंसी को डायग्नोस करें। अब प्रेगनेंसी को डायग्नोस कैसे करते हैं? तो जैसे ही आप रेक्टम के अंदर हाथ डालते हैं तो सारा जो गोबर है वो बाहर निकालना होता है। गोबर बाहर निकालने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जेंटली तरीके से सर्विक्स को होल्ड करना है, उसको पकड़ना है और धीरे धीरे करके आगे की ओर चलना है। जब आप हॉर्न्स तक पहुंच जाएंगे, जिस हॉर्न में ओव्यूलेशन हुआ होगा तो आपको इजीली फील हो जाएगा, नहीं होगा तो जो हॉर्न होंगे वो नॉर्मल साइज़ के होंगे। जैसे आप इंसेमिनेशन के टाइम हॉर्न को फील करते हैं उसी तरह से हॉर्न होंगे। अगर सिंपल हॉर्न है तो आप जाहिर सी बात है कि पशु जो है वो खाली है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर हॉर्न में आपको लगता है कि ओव्यूलेशन हुआ है, आपको फील हो रहा है अच्छे तरह से, तो जो पशु है वो गाभिन है। बस इतना सा काम होता है और कभी भी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि पशु गाभिन है या नहीं, डाउटफुल कंडीशन है, तो आप 1 या 2 मंथ बाद दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ही झूठी तसल्ली पशुपालक भाई को कभी भी मत दीजिएगा। इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी और आपको फील्ड में उतना सम्मान नहीं मिलेगा।